उत्तराखंड में 2 विधानसभाओं पर उपचुनाव चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की शिकायत की है। तो क्या वो शिकायत है और किस तरह से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, आइए जानते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी से। मेहरा जी, किस तरह की शिकायत है आपकी और किस तरह से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हमारी शिकायत सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से है। मैं दोनों जगहों प्रवास करके आया हूँ और मैंने देखा है कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की गाड़ियां घूम रही हैं और उसमें एक विशेष पहचान है। एक गोल स्टिकर लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। आम आदमी की गाड़ियां चेक हो रही, टूरिस्ट की गाड़ियां चेक हो रही हैं, बीजेपी के छोड़ के कांग्रेस की गाड़ियां चेक हो रही, लेकिन जिसमें भारतीय जनता पार्टी का स्टिकर लगा हुआ है और जिसमें हरियाणा, राजस्थान के नंबर है, उन गाड़ियों को चेक पुलिस और प्रशासन नहीं कर रहा है। एक बहुत बड़ी आशंका गड़बड़ की है। दूसरा, राशन डीलर्स के हमको फ़ोन आ रहे हैं कि साहब बहुत दबाव है, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं पे दबाव है, प्रधानों पे दबाव है, प्रमुखों पे दबाव है और उन पे दबाव है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का बयान आया कि आइडियोलॉजी या कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जीत, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और उन्होंने एक लोकदल के व्यक्ति को जो पैसे से बहुत मजबूत है और कई राज्यों में चुनाव लड़ चुका है, लोकदल का विधायक रहा है, उसको वो मंगलौर में लाए हैं और वहीं बद्रीनाथ की सीट में कांग्रेस के एक भगौड़े को उन्होंने टिकट दिया है। वैसे भी बीजेपी के जो अध्यक्ष, उनका बयान था कि किसी जीत महत्वपूर्ण है और बाकी कोई चीज़ें इसमें मतलब नहीं रखती, तो ये दुख देने वाला उनका बयान है। वैसे भी बीजेपी आज कांग्रेस में ही हो गई है। 240 सांसदों में 100 से ज़्यादा सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के। उत्तराखंड में सरकार में आधे से ज़्यादा जो मंत्री हैं वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं और अब दोनों प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी कांग्रेस का भगोड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी अब आइडियोलॉजी और सब चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। उनका लक्ष्य एन केन प्रकरण कुछ भी करके चुनाव जीतना रह गया। अच्छा, एक बयान मंगलौर में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उसका हमने भी सुना कि हर 4 महीने में 1000 लोगों को नौकरी देंगे। कैसे देंगे और कहां से देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी चीज़ें कहती हैं, गलत सपने दिखाती है। जिस पार्टी ने लोगों के रोजगार छीने हो, नवरत्न कंपनियों को बंद करने की कवायद हो, भारत के जुड़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर को जो पार्टी बेच रही हो लगातार, जो जिस चीज़ को जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री और यहाँ इंदिरा गांधी के बाद मनमोहन सिंह जी तक जिन इंस्टीट्यूशंस को जोड़ा गया भारत के लिए, उन इंस्टीट्यूशंस को एक एक करके भारतीय जनता पार्टी बेच रही है, बर्बाद कर रही है। वो किस रूप में लोगों को रोजगार देगी समझ में नहीं आता। फौज से भर्ती को ख़त्म करने के लिए इन्होंने अग्निवीर योजना लिया है। इन्होंने सारी सरकारी नियुक्तियों में रोक लगा रखी है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद कर दी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नौकरियां ख़त्म कर दी। तो ऐसे लोग जो कहते हैं तो इनके मुंह में 4 चपाट लगने चाहिए। अच्छा, हेलीकॉप्टर से पोस्ट कार्ड और ये बांटने की भी बात सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर से प्रचार उत्तराखंड में तो पहली बार देखने को मिल रहा है। देखिए, कई लोग मनुष्य होते हैं, कई लोग धन पशु होते हैं और धन पशु लोग इसी तरीके का काम करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और उनका संगठन लगातार चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो धनबल से, चाहे वो सरकारी मशीनरी के थ्रू। इसको लेकर के आज कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है और मांग की है कि इस तरह के लोगों पर तुरंत लगाम लगाई जाए और प्रशासन में जो लोग बैठ करके चुनाव में उनकी मदद कर रहे हैं उनको भी चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।